सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। श्रीनगर से आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, ताज़ी खबर बता रहे हैं, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। श्रीनगर के हरवन इलाके में ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि श्रीनगर के ही सोनावारी में इसी तरह से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी 1 महीना पहले, और अब एक बार फिर से श्रीनगर के हरवन इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है, जिसमें एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, सेना तैनात है। आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां हरवान इलाके में एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको श्रीनगर से, जहां इससे पहले आपको याद होगा कि इसी तरह डाउनटाउन के उस इलाके में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी। सोनावारी वो इलाका था जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया था, और एक बार फिर से श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकवादियों के साथ ही मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर मिल रही है। तो वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, और खबर आपको श्रीनगर से दे रहे हैं, जहां के हरवान इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है, निगरानी रखी जा रही है। एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर है, और इसके इतर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको श्रीनगर से, जहां एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर मिल रही है। बाकी आतंकवादियों को धराशायी करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ है। सरोज का सीधे रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सरोज, मौके से अपडेट्स। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, सही कह रहे हैं आप। अगर हम बात करें इस पूरे ऑपरेशन की, तो कल शाम को करीबन 11 सवा 11 के करीब हारवन का जो तेली मोहल्ला है इलाका, यहाँ पर कुछ गोलियों के चलने की आवाज़ आई और इमीडिएटली पता लगा कि एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और उसके चलते हुए जो ही इंडियन आर्मी का और जम्मू कश्मीर पुलिस का कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ आतंकियों के साथ, तो इमीडिएटली इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलने की आवाज़ आई करीबन 2:30-3 बजे तक सुबह। और उसके बाद तब से अभी तक गोलियों की आवाज़ जो है वो बंद हो गई है, लेकिन तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी जो आपने खुद भी कहा कि अभी जो नॉर्दर्न कमांड है उनकी तरफ से, जो चिनार कॉर्प्स है उनकी तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आया है, कॉन्फर्मेशन आई है कि एक आतंकी जो है इसको ढेर कर दिया गया है। आपको बता दूं जैस्मिन, करीबन 2007 के बाद आज हारवन के तेली मोहल्ला इलाके में पहली बार ये हादसा जो है पेश आया है। 2007 में भी इसी तरीके का एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 2 आतंकी थे, लेकिन उस वक्त वो बच निकले थे यहां से। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रहार कर रही है इन आतंकियों पर, और उम्मीद यही है कि एक आतंकी को तो ढेर कर दिया गया है, और जो बाकी सुनने में आ रहा है कि और एक आतंकी है यहां पर इस वक्त। तो तमाम जितने भी आसपास के इलाकों के घर है, आपको बताऊं जैस्मिन, रेसिडेंशियल एरिया है ये, तो उनको बड़े सिस्टमैटिक वे में यहाँ के लोगों को, जिनको मजबूरी थी बाहर जाने के लिए, उन लोगों को बाहर निकाला गया। और बाकी जितने भी घर थे यहाँ पर इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि ये जबरवन हिल्स जो है, हिल्स के नीचे आता है हारवन का इलाका, तो पहाड़ी इलाका है, तो भागने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पर इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। और देखें, यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, यहाँ पर सिर्फ इस वक्त न्यूज़ 18 JKLHH पहुंचा हुआ है, क्योंकि बाकी तमाम जो मीडिया है उनको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे बंद कर दिया गया है। यानी कि जो कश्मीर आए हैं उन लोगों
लोगों के लिए बता दें कि नेहरू पार्क के पास एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है, वहां बंद कर दिया गया है, शालीमार के पास बंद कर दिया गया है। और अभी पुलिस और आर्मी जो है उन्होंने हमें जो एग्जैक्ट लोकेशन है उससे थोड़ा सा दूर रखा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही 2 राउंड्स जो है गोलियों के चले हैं, उसकी आवाज आई है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द अब यहां पर 1 या 2 जो आतंकी बचे हैं इनको ढेर किया जाए, ताकि यहां के लोग जो है वो बाहर निकल पाए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर पाए, क्योंकि ये एरिया जो है इस वक्त जैसे मैं आपसे कह रहा था कॉर्डन कर दिया गया है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो ये बचे हुए आतंकी इनको ढेर कर दिया जाए। जी जासमीन। ठीक है सरोज, लेकिन बड़ी बात यह है कि श्रीनगर शहर तक आतंकवादियों का इस तरह पहुंच जाना, इससे पहले भी क्योंकि सोनावारी इलाके में शहर के बीचों बीच इस तरह के आतंकवादियों की आमद देखी गई थी, उसके बाद फिर जिस तरह से शहर के बीचों बीच ब्लास्ट हो जाता है जहां संडे मार्केट लगती है वहां पर, और अब हरवान के उस इलाके में आतंकवादियों का पहुंच जाना, ये अपने आप में अच्छे संकेत नहीं है सरोज, क्योंकि इससे पहले कई सालों तक आतंकवादी गतिविधियां यहां पर नहीं देखी गई थी। कम से कम राजधानी में तो शांति का माहौल था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उसका एक कारण होता है, जब भी हमारी बात होती है ऐसे मामलों में, सर्दियों में आप अक्सर देखेंगे जो आतंकी होते हैं जो अपने बिलों में छुपे हुए होते हैं, कहीं पहाड़ों में, अपर रीचेस में, गर्मियों में, सर्दियां होते होते ये लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। और वो एक बहुत उम्दा मौका होता है इंडियन आर्मी के पास या जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कि अगर कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो तब जाके इस नौयत के ऑपरेशन होते हैं। तो एक कारण ये रहता है कि जो ही सर्दियां होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आतंकवादी सब जो अपर रीचेस में होते हैं लोग नीचे आ जाते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। जो अभी आपने दुरुस्त फरमाया कि खानयार में ही पिछले महीने एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। उसके बाद जो श्रीनगर में जो संडे मार्केट था उसमें ब्लास्ट हुआ था। देखिए, हारवन का क्या है जैस्मिन, आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जबरवन के पहाड़ है यहाँ पर, हाँ। तो जबरवन के फुट हिल्स में हारवन का इलाका है। आप एक तरफ क्रॉस करेंगे तो आप अलग अलग इलाकों में, आप यहाँ साउथ कश्मीर पहुंच जाएंगे अगर आप जबरवन के इलाकों को क्रॉस करें। और वैसे भी यहाँ पे पिछले 2-2.5 महीनों से अगर हम बात करें तो सुनने में आ रहा था कि पर्टिकुलरली जो हारवन का इलाका है यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही थी, लेकिन कोई कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अब आज एक आतंकी जो है उसको ढेर कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो बाकी आतंकी है इनको भी ढेर कर दिया जाएगा, तो एक बड़ी अचीवमेंट देखी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि पिछले 2 महीने से कम ये गतिविधियां, ये जो मूवमेंट्स है यहाँ पर, ये चल रही थी। एजेंसीज को भी खबरें थी इस पर, पुलिस और आर्मी को भी खबरें थी इस पर। तो कहीं ना कहीं शायद ये वही आतंकी है जो पिछले 2-2.5 महीनों से यहां घूम रहे हैं। आपको याद होगा कि 3 इतवार पहले यहां पर इशबर का ही इलाका है निशात में, यहां से ठीक 3 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी 2 आतंकियों को देखा गया था। उस टाइम पे कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ था। तो देखिए, अब कुल मिला के बात यही है कि इस वक्त जो आपने देखा एलजी मनोज सिन्हा भी हैं, वो पिछले 5 साल में किस तरीके से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रहार कर रही है आतंकियों पे। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही किस तरीके से, जिन्हें हम व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहते हैं, 2 ऐसे बंदे जिनका कनेक्शन निकला था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे और एक और ऑफिशियल थे, वो भी डिपार्टमेंट से ही थे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही थे, तो उनको भी निकाल दिया गया था, उनकी नौकरी से उनको कोट बलवाल जेल में डाला था। तो कुल मिला के इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, भले ही वो फिर होम मिनिस्ट्री हो, इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इरादा यही है, इंटेंट यही है कि यहां पर किसी भी तरीके का पीस डिसरप्शन ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहां पर पिछले 35 साल का जो ये कांटे बोए गए थे, बहुत मुश्किल से निकाले गए, और पिछले 4-5 साल से यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से पीस प्रिवेल हुआ है। तो उम्मीद यही है जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो बचे हुए हैं इनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि खौफ का माहौल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता यहां पर खत्म हो। जी ठीक है सरोज, हालांकि आप नजर बना के रखें, एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर है और क्या अपडेट्स मिलेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए सरोज बहुत शुक्रिया।